बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला। एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। गुमराहकुन मालूमात के फैलाव से निपटने के मुतालिका इदारों की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूसों और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? सबको मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए फैसले करने होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में 99% गुफ्तगू सूबे में दहशतगर्दी के हवाले से की। बानी PTI की क़ैद और जलसे से मुतालिक तबर्रुक के तौर पर बात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, अगर बानी PTI ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में किसी को किसी सियासी बात का कोई सियासी जवाब नहीं मिला। इजलास का दो टोक पैगाम था कि सियासी और माशी बहाली के हवाले से किसी को खेलने नहीं देंगे। PTI की सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि ताकतवर हल्के जिस किसी को आगे करेंगे, PTI की लीडरशिप कमेटी उनसे 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात करेगी। 3 मुतालबात 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे और आइन की बहाली के अलावा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई पर बात करेगी। बानी PTI ने कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना मौखर होगा ना मुअत्तल होगा। 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। पार्टी में चाहे कोई कितना भी पुराना हो, बाहर ना निकला तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। PTI ने इंतज़ामिया को मार्च, एहतजाज, धरने या जलसे की ताहाल दरख्वास्त नहीं दी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने PTI के इज्तिमा को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइट किट्स मुहैया कर दी गईं। इस्लामाबाद के गिरदोनवा में कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज से शुरू होने का इम्कान। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध और कश्मीर में 8000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। IG पंजाब के हुक्म पर AIG ऑपरेशंस पंजाब ने मुतालिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। आज रात पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफ़र से रोक दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान के मुताबिक फैसला ज़रूरी वजूहात की बिना पर किया गया है। अंदरूने मुल्क जाने वाली कोचेस, बसें, मिनी बसें रात को रवाना न हों। एक और नाकारा तैयारे को आज सुबह 4 बजे कराची हैदराबाद रवाना किया जाएगा। तर्जमान CAA के मुताबिक तैयारे को नेशनल हाईवे से भेजा जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। 150 फुट लंबा MD-83 तैयारा 2011 से गैर फ़ाल है। इसराइली फ़ौज के गज़ा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। दरबदर फ़लस्तीनियों के लिए बारिश मुश्किल बन गई। खैमों में बारिश का पानी भर गया। लबनान पर भी इसराइली बमबारी जारी। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर अली दोएक समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद। जनूबी लबनान में ड्रोन हमले में एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और शुमाली इलाकों में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले। एक खातून हलाक और 12 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हो गए। इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग बंदी के लिए अमरीकी एलची पर उम्मीद। लबनानी हुकाम से मुलाकात के बाद कहा, इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग रोकने की कोशिशें गिरफ्त में हैं। G20 रहनुमाओं का भी गज़ा लबनान में फ़ौजी जंग बंदी का मुतालबा। गज़ा ने दोहा में हमास का सियासी दफ्तर बंद होने की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली बमबारी के शिकार फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों में कीड़े पड़ने लगे। ज़ख्मों में सुपर बग सिरायत कर गया। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में मरहम पट्टी से महरूम ज़ख्मी फ़लस्तीनी इन्फेक्शन रोकने के लिए सिरका इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुपर बग इन्फेक्शन के बायस एंटीबायोटिक मिल भी जाए तो असर नहीं करती। गज़ा के अस्पतालों में 70% ज़ख्मी मरीजों में सुपर बग वायरस की निशानदही हुई है।
किसी के हाथ गायब तो किसी के पैर, कोई आंख से महरूम तो कोई जीने की चाह से। इसराइली तैयारों, टैंकों और ड्रोन्स के वहशियाना हमले अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान ले चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। कुछ ज़ख्मी कतर पहुँचे, इलाज हो गया। जिस्म के ज़ख्म मुंदमिल हो गए, रूह के ज़ख्म लाइलाज। अमरीकी अखबार ने ऐसे कुछ ज़ख्मियों की तस्वीर शाया कर दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की अफगान ख़वातीन से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट्री ब्रेड एंड रोजेस का ट्रेलर जारी। 3 अफगान ख़वातीन की ज़िंदगियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 22 नवंबर को होगा। मलाला का कहना है कि तालिबान की अफगान ख़वातीन पर पाबंदियाँ इतनी इंतहा पसंदाना है कि कोई इनका जवाब पेश नहीं कर सकता। अमरीकी इजाज़त के बाद यूक्रेन का लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइलों से रूस पर हमला। यूक्रेन ने रूसी इलाके ब्रियांस्क पे अमरीकी मिसाइलों से हमला किया। रूसी वजारत दिफा का दावा, बताया फौजी तनसीब पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 5 मार गिराए, 1 को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मोहतात रद्द अमल, कहा अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे पास हैं, यूक्रेन के अपने मिसाइल भी मौजूद हैं, सबका इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल के जवाब में रूसी सदर पुतिन की अमरीका और इत्तेहादी मुल्कों को वार्निंग। यूक्रेन को मिले लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइलों के जवाब में अपनी फौज को एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। बाइडेन इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन को अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाज़त दी है। चौबीस क़रात के असली सोने की सुनहरी चमचमाती गाड़ी की दुबई में नुमाइश। टेस्ला कंपनी की गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ी दुबई के मशहूर सोने की मार्केट में कुरअंदाजी के लिए रख दी गई। 500 दरहम की खरीदारी करने वाला हर फर्द कुरअंदाजी में शमूलियत का अहल होगा। सोने की कार जीतने वाले खुश नसीब का ऐलान 29 दिसंबर को किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुक़द्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। भारतीय मौसीक़ार ए आर रहमान की अहलिया सायरा ने शौहर से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ए आर रहमान की अहलिया के वकील ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। नाकाबिल हल इख्तलाफात को तलाक की वजह करार दे दिया। ए आर रहमान की सायरा से शादी 1995 में हुई। दोनों के 3 बच्चे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे के लिए रवाना। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।